चलो। तुम्हें लगा होगा मैं दफन हो गई। तुमने सोचा होगा अब वो नहीं रही, अब उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं यहाँ हूँ, जमीन के नीचे, सांसें धीमी, आंखें बंद, लेकिन जिंदा, क्योंकि एक माँ कभी नहीं मरती जब तक उसका बच्चा इस दुनिया में सांस लेता है। एक वक्त था जब जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी। मैं और मेरे अरमान शिव जी के काम के लिए निकले थे। बहुमात अनंत कुल का सबसे बड़ा दुश्मन सदियों से सो रहा था और हम खुशी में डूबे हुए थे। ये नहीं जानते थे कि वो हमारे साथ ही था, हमारे पीछे, हमारे साए में, हर पल, हर कदम पर। जब सांप अपने शिकार को घेरता है तो वो जताता नहीं, बस इंतजार करता है। फिर वो पल आया जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरी आंखों के सामने मेरे अरमान पर वार हुआ। नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी हर शक्ति को जगाया और बहुमात पर हमला किया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शक्ति इस्तेमाल की, एक अजीब सी खामोशी छा गई अंदर से, जैसे किसी ने एक ही झटके में मेरी सारी रोशनी बुझा दी हो। मेरी शक्तियां खत्म, मेरे हाथ खाली और मेरा दिल टूटा हुआ। जब आँख खुली मैं नढाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अंदर से खूब नोचा हो। हर एक नस टूटी हुई, हर एक हड्डी दर्द में डूबी हुई। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। एक नन्ही जान मेरा इंतजार कर रही थी, वो जान जो अभी इस दुनिया में आई नहीं थी, वो जान जो मेरे अंदर थी। बहुमात मुझे ऐसी जगह ले आया था जहाँ न मुझे रास्ता पता था, न आसमान दिखता था, न जमीन जानी पहचानी थी, न मेरे अरमान थे मेरे पास, न मेरी भारनी। मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के लिए बेताब था। कहते हैं जब माँ की गोद तैयार हो तो बच्चा खुद राह ढूंढ लेता है। मैं आगे बढ़ती गई, पेड़ पकड़ पकड़ कर, पत्थरों का सहारा लेते हुए, रोते हुए, थकते हुए, लेकिन रुके बिना। और उस अंधेरी रात में, उस सुनसान जंगल में अकेले मैंने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाया। जब उसने पहली बार सांस ली, मेरी सांसें थम गई। जब उसने पहली बार आंखें खोली, मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और फुसफुस